अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। वस्ती पंजाब की तारीखी तहसील पिंडी बटियां के एक ऐसे नौजवान से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 23 साल ताइक्वांडो को दिए। एट दी एंड ये बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है कि इस धरती और इस ज़मीन के नौजवानों ने उसको उस तरह से अपने रियल हीरो को सपोर्ट और प्रमोट नहीं किया। जी मैं एक समोसे लगाता हूँ, एक पॉइंट बनाया हुआ है समोसा का, उससे ही अपना गुजारा करता हूँ और अपनी फैमिली का। अकेला ही मेंबर हूँ मैं, जो भी करता हूँ खुद ही अपने सहारे पे कर रहा हूँ सब कुछ। नौजवानों, यहाँ पे ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा रियल हीरो वो नौजवान जिसने इस ना सिर्फ कस्बा तहसील बल्कि हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन अफसोस कि आज वो यहाँ पे समोसे लगा के अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। 2005 में मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल की है और 2006 में मैं सेकंड डान का कोर्स किया है। सपोर्ट नहीं थी किसी की भी, ना मेरे घर वालों की, ना मेरे किसी दोस्त की, ना बड़ों की। ये मैं अपने बलबूते के ऊपर आया हूँ। जैसे मैंने उन्हें कहा सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उन्होंने मुझे 20 दिन क्लब के अंदर ही नहीं आने दिया, क्यों मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं होते थे। तो जब उन्होंने मेरी फ्लेक्सिबिलिटी देखी, उन्होंने कहा बेटा गेम किया करें, हमारे पास आएँ। फिर मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू करी, उधर से ताइक्वांडो का शौक़ पड़ा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। वस्ती पंजाब की तारीखी तहसील पिंडी बटियां के एक ऐसे नौजवान से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 23 साल ताइक्वांडो को दिए। लेकिन एट दी एंड ये बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है कि इस धरती और इस ज़मीन के नौजवानों ने उसको उस तरह से अपने रियल हीरो को सपोर्ट और प्रमोट नहीं किया। जी मैं बात कर रहा हूँ रिजवान हमीद की, जिन्होंने सन 2000 में ताइक्वांडो में बाकायदा तौर पे अपने शौक़ को देखते हुए अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। देखते ही देखते इन्होंने पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा टूर किए और इन्होंने पहले ब्लैक बेल्ट विन की, फिर ब्लैक बेल्ट 1 जो है डॉन उसको विन किया। फिर उसके बाद देखते ही देखते ये नौजवान किस तरह आगे बढ़ता गया और पाकिस्तान का, अपने इस ज़िले का, अपनी इस तहसील का, अपने इस ख़ानदान का नाम रोशन करता गया और आगे बढ़ता गया। और आज अगर वो देखें तो किस तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि एक समोसे के कारोबार से और मुख्तलिफ लोगों के पास जाके स्कूलों में बच्चों को टीच करके वो अपनी ज़रिया मुआश को आगे बढ़ा रहा है। आजकल के महंगाई के दौर में ये कितना मुश्किल होगा रिजवान हमीद के लिए, जानते हैं सारी बातें रिजवान हमीद से। आए चलते हैं उनके पास और आपकी मुलाकात करवाते हैं इस नौजवान ताइक्वांडो से जिनका नाम रिजवान हमीद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रिजवान हमीद, जनरल सेक्रेटरी ताइक्वांडो एसोसिएशन हाफिज़ाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, सब खैरियत है। अच्छा रिजवान भाई, ऑडियंस ये जानना चाहती है कि जो आपकी स्ट्रगल है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और आपने ये जो शौक़ है ताइक्वांडो का, ये आपने कब शुरू किया? जी मैंने 2000 सन में ये शुरू की हैं और 2005 में मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल की है और 2006 में मैं सेकंड डान का कोर्स किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रगल है इसके पीछे, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है और इसमें काफ़ी प्रॉब्लमें आई हैं। सपोर्ट नहीं थी किसी की भी, ना मेरे घर वालों की, ना मेरे किसी दोस्त की, ना बड़ों की। ये मैं अपने बलबूते के ऊपर आया हूँ। रिजवान भाई, देखा जाए तो हमारे इस एरिया में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बहुत ज़्यादा गेम्स हैं जिनको लोग देखते हैं, प्रमोट करते हैं। आपके माइंड में ये कैसे ख्याल आया कि ताइक्वांडो को ही ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल, ताइक्वांडो एक मेरा बचपन का शौक़ था कि ये ताइक्वांडो, ये हम जब फिल्में वगैरह देखते थे हम कहते थे कि यार ये ऐसे हमें भी बनना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसे देखकर मैंने एक मरतबा इसी पार्क में आया हूँ जहाँ पर आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ एक दिन आया, ताइक्वांडो हो रही थी, मेरे बेसिकल टीचर है जोन से शेख मोहम्मद अरशद साहब, वो करवा रहे थे। मैंने उन्हें कहा सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ।
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उन्होंने मुझे 20 दिन क्लब के अंदर ही नहीं आने दिया क्योंकि मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं होते थे। तो जब उन्होंने मेरी फ्लेक्सिबिलिटी देखी, उन्होंने कहा बेटा आप गेम किया करें, हमारे पास आएँ। फिर मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू करी, उधर से ताइक्वांडो का शौक़ पड़ा मुझे। अच्छा रिजवान भाई, अब तक आप इस गेम को लेके कहाँ कहाँ मैच खेल चुके हैं और कहाँ कहाँ जा चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जी पहला मैच सन 2004 में मुल्तान में पंजाब टूर्नामेंट खेला था, जिसमें मेरी 20+ फाइटें हुई थी सन 2004 में, और मैं उधर गोल्ड मेडल हुआ था पंजाब टूर्नामेंट में। लियास खान न्याज़ी साहब ने करवाया था रेडियो स्टेशन के पास। और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पूरे पाकिस्तान में फिरा हूँ। उसके बाद नेशनल लेवल पे मैंने इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल वसीम साहब करवाते हैं नेशनल, उधर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा पार्टिसिपेट किया उसमें, और एक इवेंट मैंने इंटरनेशनल खेला है। फिर मैं 4 साल वापडा की तरफ से एग्रीमेंट पे खेलता रहा हूँ। ये मेरी जी ज़िंदगी। अच्छा, मतलब ये है कि जो असल जर्नी आपकी वो वापडा वालों की तरफ से स्टार्ट हुई। आप क्या समझते हैं कि अब राइट नाउ आपकी क्या सिचुएशन है इस हवाले से, ताइक्वांडो के हवाले से? जी बिल्कुल, परमानेंट नहीं हम जॉब कर सके। उन्होंने एग्रीमेंट पे ही हमें कहा था आपने खेलना है। 4 साल मैं खेला, फिर मेरी शादी हो गई। 5 साल बीच में से मैंने वेंड अप कर दिया था ये ताइक्वांडो को। अब दोबारा 21 से मैंने शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, अब आपका ज़रिया मुआश क्या है? जी मैं एक समोसे लगाता हूँ, एक पॉइंट बनाया हुआ है समोसा का, उससे ही अपना गुजारा करता हूँ और अपनी फैमिली का। अकेला ही मेंबर हूँ मैं, जो भी करता हूँ खुद ही अपने सहारे पे कर रहा हूँ सब कुछ। नौजवानों, यहाँ पे ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा रियल हीरो वो नौजवान जिसने इस ना सिर्फ कस्बा तहसील बल्कि हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन अफसोस कि आज वो यहाँ पे समोसे लगा के अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। रिजवान भाई, आपको इस तहसील पिंडी बटियाँ के किसी भी सियासतदान ने, मिनिस्टर ने, जो असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं, किसी ने भी नहीं अब तक कोई स्पोर्ट या कोई प्रमोट करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, इधर MP MNA जितने भी हमारे सियासी लेवल के बड़े बड़े अहदेदारान थे, उन्होंने आज तक हमें कोई सपोर्ट नहीं की किसी किस्म की। कि हम क्लब में अपने सर पे जब भी गए हैं, बच्चों को टीम लेकर गए हैं, अपने बलबूते पे गए हैं, आज तक हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं की। ये लम्हा फ़िक्रिया है पिंडी बटियाँ जैसी ऐसी धरती जहाँ पे बहुत से सपूत, जहाँ पे हम बात करते हैं तारीख़ की, जहाँ पे हम बात करते हैं सकाफ़त की, वहाँ पे इस जैसे हीरो जो हैं वो बेयारों मददगार लोगों की जो राह तक रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर आप अपने स्टूडेंट्स को, जिनको आप ये ताइक्वांडो का कोर्सेज़ करवा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं या क्या आपकी डिमांड्स हैं? जी बिल्कुल, हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब रास्ता मिला है। हम ताइक्वांडो, अब जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट हफ्ज़ाबाद का एसोसिएशन की तरफ से स्पोर्ट डिपार्टमेंट। पहले माजिद साहब थे, उन्होंने सपोर्ट की है हमें डिस्ट्रिक्ट में। अब माशाल्लाह मैडम नबीला साहब है DSO हैं, वो हमारी काफ़ी सपोर्ट करती हैं, लेकिन पिंडी बटियाँ में अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। अच्छा, मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस में मुझे पता चला है आप ताइक्वांडो के बच्चों को क्लासेस देते हैं। ये जो सिस्टम अब आपने कंटिन्यू किया है, इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस है, हेल्दी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, ये आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह जी, इंस्पायर कॉलेज है पिंडी बटियाँ का, डायरेक्टर साहब हैं मोहसन साहब, उनकी ये काविश है, उन्होंने ताइक्वांडो अपने कॉलेज में शुरू करवाई है। और ये वही इंसान करवा सकता है जिनको इस चीज़ का शऊर है, ताइक्वांडो को जानते हैं। एक ताइक्वांडो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायर कॉलेज में पिंडी बटियाँ में ताइक्वांडो के 2 लेक्चर वीकली करवा रहा हूँ, और दी अरकम स्कूल है मेरे पास, उधर भी वीकली में 2 ही क्लासें ले रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान भाई के एक बड़े ही काबिल स्टूडेंट जो ब्लैक बेल्ट की कोशिश में है, लेकिन उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। वो किस कदर मेहनत कर रहे हैं और उनका अपने उस्ताद के बारे में क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे सर रिजवान हमें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और उनका मिशन 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि ये जो नौजवान जनरेशन है ये गलत रास्ते पे चल रही है, अपना टाइम मतलब कि जो है फालतू वेस्ट कर रही है, इसको इस एक्टिविटी में आना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, गेम के साथ टच होना चाहिए। और नौजवानों, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि हमें इन जैसे नौजवानों हीरो को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जो अपनी सर्विसेज, अपनी लाइफ को जिसमें उन्होंने 23 साल लगाए। देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा मेडल्स, और किस तरह की आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, समोसों के ऊपर गुजर बसर हो रहा है। मुझे इनसे मिल
के यहाँ पे आके इनके घर में बैठ के बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ताइक्वांडो से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या आप इनकी किसी भी हवाले से कोई मदद करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक में ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मुझे यहाँ इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासर।